व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं अपना पेटीएम स्क्रॉल कर रहा था और पेटीएम स्क्रॉल करते करते मैंने देखा तो उसमें लिखा था टेक अ लोन। एक ऑप्शन था टेक अ लोन, इन्वेस्ट मोर। मतलब मैं बड़ा हैरान था इस बात से कि पेटीएम जैसे पोर्टल चाहते हैं कि आप उनसे लोन लो और फिर आप इन्वेस्ट करो। आप समझ रहे हो ये बात कि आपको किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, एक तरीके से फोमो क्रिएट किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो बस है वो मिस हो गई आपसे, ये नेक्स्ट बुल रन आपने मिस कर दिया, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सेविंग्स नहीं है, या आपकी सैलरी से आपके पैसे नहीं बचते, तो टेंशन मत लो, हमसे लोन ले लो और फिर इन्वेस्ट कर दो। ये एक अलग तरीके का ट्रैप है, ये एक अलग तरीके का ही गेम है और एक अलग तरीके का फोमो जो है जो आपको क्रिएट किया जा रहा है। अब आप ये सोचो कि आपको आपको भी लग रहा होगा, आप इतना ज़्यादा जब आप यूट्यूब पे सुनते हो, ज़्यादा यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हो, फिन इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हो जो कहते हैं कि इन्वेस्ट कर दो, मार्केट देखो यहाँ थी वहाँ पहुँच गई, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड देखो कहाँ हुआ करता था आप कहाँ पहुँच गया, अगर आपने गोल्ड कभी खरीदा होता तो यहाँ से इतना आपका इतना गुना रुपया हो गया होता, या आपने म्यूचुअल फंड में इस तारीख को पैसा लगाया होता तो आज वो इतने गुना हो गया होता। सोचो कि आपने इतने ये सब चीज़ें वीडियो कब देखे थे और क्या आपको वो सुनने के बाद फोमो नहीं हुआ था? अगर हुआ था, अगर आपको भी फोमो हुआ था, तो आप जैसे ही कोई लोग ज़रूर इन ट्रैप में ज़रूर फंसेंगे जो पेटीएम पे दिखाया जा रहा है। अब उस एस्टॉनिश कि भाई कोई तुमसे लोन लेके इन्वेस्ट करेगा सच में। पर ये उनको पता है कि लोग एक्चुअली उनको लोगों को लग रहा है कि दे आर मिसिंग द बस। उनको लग पता है कि लोगों को लग रहा है कि यार ये नेक्स्ट बुल रन है, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, और हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। तो हर किसी को शॉर्टकट मारने के लिए अपनी ज़रूरतों पर कंट्रोल मत करो आप। वो भी जानते हैं आपको अच्छे तरीके से कि आप अपनी ज़रूरत पे कंट्रोल करके आप पैसे बचा नहीं सकते और ना बचा पा रहे हैं। और पैसे मत बच तो इसलिए उनका सीधा सीधा सिद्धांत है कि आप पैसे मत बचाओ, आप हमसे लोन ले लो और इन्वेस्ट कर दो और अपना पैसा डबल कर लो और हमें ईएमआई भरते रहना। अब आप ये सोचो, ये जो लोन है वो 10 से 12% से नीचे नहीं देते ये। और इनफैक्ट अगर आप लोन की ईएमआई ना भरें तो उस पर अलग दुनिया भर की जो भसड़ है कि भैया इतना परसेंटेज आपको ब्याज देना पड़ेगा और आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, और आप अगर आपका ईएमआई राइट टाइम पे नहीं गई तो वो अलग कहानी है। तो मेरे हिसाब से यार ये बहुत ही खतरनाक जो ट्रैप है अभी जो मार्केट में चल रहा है वो किया जा रहा है। आपका जो फोमो है, आपको जो आपको आपकी जो आदत है पैसा ना जोड़ पाने की और उसके बाद इन्वेस्ट करने की, उस आदत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है इन कंपनीज़ के द्वारा, जैसे कि पेटीएम या छोटी छोटी जो भी ये कंपनीज़ हैं जो ये क्रिएट कर रही हैं फोमो आपके मन में। एट द सेम टाइम वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो आपका भला सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करके पैसा डबल कर देंगे, पर सोचो कि अगर मार्केट इस टाइम नहीं भागा तो, अगर 2 साल 3 साल मार्केट नहीं भागा, आपने 2 साल 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। इनफैक्ट हो सकता है, हो सकता है कि 3 साल क्या 4 5 साल तक की भी मार्केट एक ही रेंज बाउंड में चलता रहे। जापान का मार्केट तो बहुत सालों साल तक एक ही रेंज में चलता रहा। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर की आप किताबें पढ़ लें या उनकी वीडियो सुन लें, पॉडकास्ट सुन लें, आपको ये बात क्लियर रहेगी हर वीडियो में कि कभी भी कर्जा लेके आपको इन्वेस्ट नहीं करना। पर पर आप अगर इन जैसे फ़ोन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो यार कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में ये लालच आ ही जाएगा कि यार ले लेते हैं लोन। मार्केट देखो, पिछले मार्केट में कब था, एक साल पहले कहाँ खड़ा हुआ था मार्केट, आज कहाँ पहुँच गया है। अगर लोन ले लिया होता तो पैसा इतना बढ़ गया होता, इतना मैंने लोन चुका दिया होता और इतना मेरा पैसा हो गया था, मैं प्रॉफिट में आ जाता। इतना आसान ये है नहीं। अब आप ये सोचो कि अगर इनके पास पैसा देने के लिए आपको पैसा देने के लिए इनको है 12% पर, तो ये खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते स्टॉक मार्केट में, ये पैसा कमा ले। आप ये समझने की कोशिश करो कि ये आपसे तो श्योर रिटर्न ले लेंगे 12% का ब्याज लेके, पर मार्केट में तो श्योर रिटर्न है नहीं ना। मार्केट में तो हो सकता है अगले 2 साल तक 0% रिटर्न हो जाए, पर उनको तो 12% श्योर मिलेगा आपसे। तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, मतलब कि कुल मिला के कहानी ये है कि उनको पता है धंधा कैसे करना है, उनको अपना धंधा आता है, पर आपको अपना धंधा नहीं आता। अगर आप ऐसे लोन में फंसते हो, ऐसे ट्रैप में फंसते हो और लोन लेके पैसा लगाते हो, तो आप ये समझो कि आपको वो काम करना नहीं आता, आपको धंधा करना नहीं आता। यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन। लोन लेके धंधा होता है, लोन लेके बिजनेस होता है, बिजनेस लोन्स मिलते हैं इनफैक्ट, बट यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर दैट।
यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर दैट कि किस तरीके से अगर आपका सालों साल बिजनेस नहीं चला तो आप कैसे उस लोन की भरपाई करोगे। हर बिजनेसमैन इसका पूरा एक एग्जिट प्लान, एक पूरा एंट्री प्लान सब कुछ बना के रखता है। पर आप अगर एक एम्प्लॉई हो, अगर आप एक जॉब करने वाले एक नागरिक हो, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो लुभावने जो आपको पास्ट जो वो दिखाते हैं ना, क्या कहते हैं, पास्ट रिजल्ट्स कि देखो ये मार्केट में यहाँ था, गोल्ड के प्राइस यहाँ थे, आपने तब लगा दिया होता, आज यहाँ पहुँच गया होता। देखो मार्केट कभी यहाँ था, आज यहाँ पहुँच गया, पिछले 6% 6 महीने के अंदर। किसको पता था कि पहुँच जाएगा, बस पहुँच गया तो आप बताने लगे। क्या आप पहले बता सकते थे इस बात की गारंटी, पहले दे देते तो आप करोड़पति हो जाते। अगर आपको पता ही था तो आपने तो पैसा कमा ही लिया होगा। सीधी सी बात है कि अगर आपको ये चीज़ मालूम थी, आपको अगर ये चीज़ मालूम है तो आप पैसा कमा लेते इसमें। पर आप भी पैसा नहीं कमा पाए, आप भी नहीं लगा पाए इसमें राइट टाइम पे पैसा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना आपको कि कभी भी ज़िंदगी में आपको एक काम जो नहीं करना है वो यही है कि आपको लोन पे पैसा लगा के इन्वेस्ट नहीं करना। और मैं जानता हूँ ये बात कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं, बट जब मैं ये ऐप के थ्रू गया पेटीएम ऐप पे, और आई वॉज शॉक्ड कि हर बड़ा इन्वेस्टर भी मना करता है कि लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना। पर दिस इज़ रिडिकुलस कि उनको मालूम है कि आपको आपकी जो चाहत है इन्वेस्ट करने की, और आपकी जो चाहत है पैसा जल्दी से डबल करने की, उसका वो कैसा फ़ायदा उठा सकता है। तो आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो याद रखिए कि आपको एक अश्योर्ड रिटर्न उनको देना ही पड़ेगा 10-12% का। पर हो सकता है अगले 5-6 साल के लिए अगर मार्केट काम नहीं करा और आपके स्टॉक्स नहीं भागे, अगर मार्केट काम भी कर गया पर आपकी पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट आपने करी वो नहीं भागी, तो आप क्या करोगे, उसका ब्याज कैसे चुकाओगे। तो ऐसे कभी भी किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना, किसी भी फोमो में नहीं फंसना। आपको सिर्फ उन पैसे पे इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगले 3-4 साल 5 साल तक अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपके अंदर इतनी अंदर क्षमता है कि आप पैसा आपके पास है, आप इन्वेस्ट करते हैं, पर आपको ज़रूरत पड़ने पर भी यूज़ ना करें तो ही इन्वेस्ट करें। अगर आपके अंदर इतनी रेजिस्टेंस है कि आप अपनी जो इच्छाओं को मार सकते हो, आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तब भी आप उस पैसे को नहीं निकालोगे पर इन्वेस्टेड रहने दोगे, तभी पैसा बनेगा। तो आप सोचो कि एक बड़ा अच्छा एक कहावत है ना, यू कैन नॉट हैव द एप्पल एंड ईट इट टू। यानी कि आप एप्पल को अपने पास नहीं रख सकते और खा भी नहीं सकते। यानी कि एक काम कर सकते हो आप, या तो उसको खा लोगे तो वो आपके पास नहीं रहेगा, और आप अपने पास रखोगे तो उसको खा नहीं पाओगे। तो यू कैन नॉट हैव द एप्पल एंड ईट इट टू। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। आपको उसी पैसे का एंजॉय भी करना है और उसी पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, तो वो दोनों काम नहीं हो पाएंगे। आपको एक चीज़ चुननी होगी, आपको पेन बियर करना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा कल के लिए, और आपको अपनी जो आज की ख्वाहिशें हैं उनको टालना होगा कल के सुनहरे भविष्य के लिए। तो तभी इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। तो आपको आज की चाहतें और जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनको मारना होगा। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि आपकी जो छोटी ख्वाहिशें हैं आपको उनको मारना होगा अपनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो दैट्स इट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं बड़ा हैरान था इस ऐप को देखने के बाद, और फिर मैं रियलाइज हुआ शायद बहुत सारे लोग इस फोमो में आ रहे होंगे कि भाई मुझे भी इन्वेस्टिंग करना है, मुझे भी पैसा डबल करना है, तो जल्दी से मैं भी लोन लेके पैसा लगा दूँ। पर कभी भी ये गलती करके आप बहुत ही बड़े लोन के ट्रैप में फंस सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना धंधा बढ़िया कर गए पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही नहीं कर पाए। तो बी अलर्ट, बी स्मार्ट एंड बी अ ग्रेट इन्वेस्टर। और ग्रेट इन्वेस्टर हर चीज़ को सोच समझ के करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you like the video. First like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.